उसने इतना खौफनाक रोल प्ले किया। मौजूदा आर्मी चीफ की तकरीरी होने वाली थी। उसने इमरान खान से जो लॉन्ग मार्च था जिसमें उस पर हमला हुआ था इमरान खान पर, बिल्कुल ये इसलिए था, ये लाहौर के और ये लिबर्टी चौक से जनरल शुरू हुआ। फैज के कहने पे हो रहा था। ये फैज का इंटरेस्ट था इसके अंदर। अच्छा। फैज जो था मियां नवाज शरीफ से रब्ते कर रहा था, मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान से बढ़कर आपकी खिदमत, जितनी मैंने इमरान खान की खिदमत की दोनों तरफ उससे खेलने की बढ़कर। कोशिश कर रहा था। मियां नवाज शरीफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो लॉन्ग मार्च याद करें आप कि उसका ऐलान किया गया था कि वो लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा और वो जाएगा पिंडी। जमान पार्क में इमरान खान मौजूद था। बाहर बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने अफगानी जमा किए हुए थे। उन अफगानियों को बाकायदा तरबियत दी कि आपने पुलिस और रेंजर्स का मुकाबला कैसे करना है, उन पे पेट्रोल बम कैसे फेंकने हैं। आपको याद होगा यहाँ पर जो लाहौर में मुकाबला हुआ। जब इमरान खान गिरफ्तार होगा तो उनके चाहने वाले हर जगह पे लाखों की तादाद में निकल आएंगे। वो GHQ पे कब्जा कर लेंगे, वो कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जा कर लेंगे, ये अपना एक ले आएंगे, आर्मी चीफ इनका अपना आ जाएगा। आसिम मुनीर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा। इमरान खान जो कि गिरफ्तार हुआ होगा वो निकलेगा और ईवान वज़ीर आज़म में पहुंच के अपनी हुकूमत बना लेगा। ये पूरा प्लान था। ये पूरा प्लान था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसी और इस वक्त मैं मौजूद हूं सीनियर तजिया निगाह जनाब एंकर पर्सन नजम अली खान साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र ज़ैन। सर ये जनरल फैज को जो सजा हुई है, जी। एक तो ये नया पाकिस्तान अब नजर आ रहा है कि नया पाकिस्तान है। लोग समझते थे कि किसी फौजी को भी सजा हो सकती है और वो भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पे। एक तो ये बता दें इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? देखें, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब फैज़ हमीद को सज़ा कैसे हो गई, क्यों हो गई? इससे पहले भी तो फ़ौजी जो हैं और फ़ौजी जर्नल सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं और इवन मार्शल लगते रहे। आप ये देखिए ना कि अयूब खान का, ज़ियाउल हक का, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लगा। इसमें एक फ़र्क है ज़ैन, फ़र्क ये है कि जो मार्शल लगता था वो फ़ौज का बतौर इदारा फ़ैसला होता था। अब फ़ौज का बतौर इदारा फ़ैसला ये था कि हमने सियासत नहीं करनी और फैज़ हमीद सियासत कर रहा था। फैज़ हमीद अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सिर्फ ये नहीं हुआ कि उसने जब वो DGISI से पहले की बात कर रहा हूँ, जब वो पहले ISI में था तो तब उसने जिस तरह जनूबी पंजाब इत्तेहाद बनवाया, जिस तरह उसने इमरान खान के साथ सारे का सारा प्लान किया, फिर उसके साथ हुकूमत की, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उसने इतना खौफनाक रोल प्ले किया कि जब आर्मी चीफ, मौजूदा आर्मी चीफ की तकरीरी होने वाली थी, उसने इमरान खान से नवंबर 2022 में एक लॉन्ग मार्च करवाया कि आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ ना आ सके। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च था जिसमें उस पर हमला हुआ था इमरान खान पर, बिल्कुल ये इसलिए था, ये लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू हुआ के कहने पे हो रहा था। ये फैज का इंटरेस्ट था इसके अंदर। अच्छा। वो खुद देखिए, ये चीज सामने आ चुकी है कि फैज जो था मियां नवाज शरीफ से रब्ते कर रहा था, उनके सामने उनको यकीन दिला रहा था कि आप मुझे आर्मी चीफ बना दें, मैं इमरान खान से बढ़कर आपकी खिदमत, जितनी मैंने इमरान खान की खिदमत की दोनों तरफ उससे बढ़कर। मियां मियां नवाज शरीफ ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसने फिर उस रास्ता रोकने के लिए आसिम मुनीर साहब का इसने एक काम किया, इसने फिर इमरान खान को यूज किया। फिर वो लॉन्ग मार्च हुआ। वो लॉन्ग मार्च याद करें आप कि उसका ऐलान किया गया था कि वो लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होगा और वो जाएगा पिंडी। अब पिंडी जाने की कोई तुक नहीं थी, कोई जवाज नहीं था। फिर वो रवाज जाके खत्म हो गया, फिर उसमें वो नाकाम हो गया। फिर उसने यही नहीं किया, फिर उसने जब लाहौर में एजिटेशन हो रहा था और जमान पार्क में इमरान खान मौजूद था, बाहर बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने अफगानी जमा किए हुए थे। इसके मातहत रिटायर्ड 2 ब्रिगेडियर लेवल के अफसर थे, रिटायर्ड। उन्होंने उन अफगानियों को बाकायदा तरबियत दी कि आपने पुलिस और रेंजर्स का मुकाबला कैसे करना है, उन पे पेट्रोल बम कैसे फेंकने हैं। आपको याद होगा यहाँ पर जो लाहौर में मुकाबला हुआ, एनी शायद हाँ, तो वो ये तरबियत जो थी रेंजर्स पर हमले की, पुलिस की, वो भी इसने करवाई। फिर उस पर आपको इस्लामाबाद का याद है, इमरान नियाजी और फैज हमीद गठजोड़ था जी। अब मुझे नहीं पता कि इमरान उसके इशारों पर चल रहा था या वो इमरान के इशारों पर चल रहा था, या दोनों एक दूसरे के इशारों दोनों एक दूसरे। तीसरा काम इसने 9 मई वाला जो किया, वो भी इसकी प्लानिंग थी। इमरान खान जी, इमरान खान और ये दोनों मिलकर इन्होंने एक मंसूबा बनाया, मास्टरमाइंड थे। इनका ख्याल ये था कि जब इमरान खान गिरफ्तार होगा तो उनके चाहने वाले हर जगह पे लाखों की तादाद में निकल आएंगे। वो GHQ पे कब्जा कर लेंगे, वो कोर कमांडर हाउसेस पे कब्जा कर लेंगे, ये अपना एक ले आएंगे, आर्मी चीफ इनका अपना आ जाएगा।
आसिम मुनीर को सस्पेंड कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा, और फिर इमरान खान जो कि गिरफ्तार हुआ होगा वो निकलेगा और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में पहुंच के अपनी हुकूमत बना अच्छा, लेगा। ये पूरा प्लान था। ये पूरा प्लान था, वाह। ये फौज पे कब्जे। लेकिन इनके साथ हुआ ये कि दो चीजें हो गई। एक चीज तो ये हुई कि बंदा नहीं उतना निकला। इनका ख्याल था लाखों लोग निकलेंगे, ये किसी भी जगह पे 3, 4, 5 हज़ार से ज्यादा बंदा नहीं निकाल सके। ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो हुई, इनका ख्याल था कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इनका साथ देंगे, हाँ, और उधर कोशिश भी की गई। और उनकी शोहरत थी ना कि हाँ। ये प्रो पीटीआई हैं, लेकिन उन्होंने आइन के साथ और डिसिप्लिन के साथ जाने को तरजीह दी। वो साथ नहीं आए, ये हो गए नाकाम। यही वजह कि अभी अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि जब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हुए हैं तो एक बड़ी मूव चली। एक हाँ बंदे जी। ने यहाँ पर बाकायदा तौर पे यूथियों ने उसको हाँ जी। मिसलीड किया, और बिल्कुल। उसने एक यहाँ पे व्लॉग किया कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो आसिम मुनीर साहब का फैमिली डाटा लीक हुआ था, उसको डाटा लीक उन्होंने करवाया था। हाँ, बिल्कुल एक ये कंपेन चलाई। कैंपेन एक चली। हाँ जी। फिर उसके बाद एक और हैं साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी वो तो कतर गए हैं, कतर से कनाडा भाग गए हाँ, हैं। ये सारा कुछ एक पूरी स्पेशल तरह। उन्होंने और की। उसपे आपने बकायदा तफसील बताई थी कि एक जनरल जब रिटायर्ड होता है वो फौरन नहीं जा नहीं, नहीं, सकता। वो सारा सबको पता है, वो हाँ जी। सब झूठ था। हाँ। तो लिहाज़ा ये जो अभी फैज़ हमीद साहब के बारे में मैं आपको एक बता दूँ, ये जो 14 साल की सज़ा है, ये दी एंड नहीं है। दी एंड नहीं है। ये दी एंड नहीं है। और इसके असरात इमरान खान पे आएंगे। नहीं, नहीं, ये तो बड़ी कनेक्टिविटी है आपस में। हाँ, आप अच्छा। ये देखिएगा, ये जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ का आखिरी पैराग्राफ था, जिसमें ये कहा था कि इन तमाम मामला से अलहदा निपटा जा रहा है। अभी देखिएगा, ये आप ये कह सकते हैं कि ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है, और ये एंड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है। अच्छा सर, एक और चीज के जो अडयाला जेल के बाहर चीजें हो रही हैं, हुकूमत को आप समझे कि जिच किया जा रहा है कि इमरान खान को वहां से शिफ्ट किया जाए। अब ये सारा का सारा जो है ये खुद पीटीआई कर रही है। इसमें आपका तज्जिया क्या कहता है? वाकई ऐसे है कि पीटीआई जिस तरह धरने पे धरना दिए जा रही है, हुकूमत मजबूर हो जाएगी, इमरान खान को वो निकालेगी और फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू होगा? कुछ भी नहीं हो रहा, बेचारे आखिरी जो है कोशिशें कर रहे हैं। वो आप ये देखिए ना कि जिस रात की ये बात की गई, जिस तरह पानी फेंका गया, मैं भी समझता हूँ कि उन पे उस तरह पानी नहीं फेंका जाना चाहिए था। लेकिन आपको ये बताएं कि रात के वक्त मुलाकात कौन सी होती है? आप रात को वहाँ पर सड़क बंद करके बैठे हुए हैं, आपसे बार बार कहा जा रहा है कि रास्ता खोल दें, आप नहीं खोलते। और आपको पता है कि जो टोटल गिनती थी, ये तो क्लेम करते हैं ना कि वहाँ पे 100-150 बंदा था, वहाँ पे 30 बंदे थे, सारे 30 जो अलीमा के साथ वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि उससे पहले जिन लोगों ने टिकटॉक बनानी थी, जिन्होंने अपनी सेल्फीज बनानी थी, वो बना के निकल गए वो थे। निकल तो गए थे। ये कोई 30 के करीब लोग थे जिनके ऊपर ये पानी वगैरह फेंकने की बात हुई। तो ये कुछ भी नहीं है। देखिए, लेकिन डेली की तहरीक बुनियाद पे चीजें हो इंसाफ रही जो है ना है, सर वहाँ। तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे ट्विटर यानी एक्स जो है उसकी पार्टी रह गई है। प्रैक्टिकली ये ज़मीनी जो है, आप ये देख लीजिए कि ये आज कल देख लें। ये अभी सुहेल अफरीदी साहब, अब ज़रा पेशावर से बंदा ला के दिखा दें मुझे पहले, तो वो गंडापुर कर तो ले आए थे ना, ये नहीं ला सकते। ये नहीं ला क्यों सकेंगे। सर? इसलिए नहीं ला सकेंगे कि जिगरा लोगों नहीं को है नहीं, या नहीं, लोगों नहीं, को नहीं, पता चल गया? लोगों को पता चल गया वहाँ ना, पता चल गया। लोगों को पता चल गया ना। अभी देखिए ये बात की वीडियोस जा भी रही है, सामने आ रही हैं, हालांकि अभी ये पहले नहीं लाहौर आ की रही। बात करते हैं कि ओन का और सलमान अकरम राजा का जो हल्का है, वो कहते हैं जी सलमान अकरम राजा 97,000 वोटों से जीता हुआ था, जो इनका प्रोपेगेंडा है। तो जनाब, तो अब जब 26 नवंबर था तो सलमान अकरम राजा लाहौर अकेले में गाड़ी में। अपनी गाड़ी में अकेला मोबाइल पे वीडियो बनाता फिर रहा था। भाई 97,000 वोटों से जीते हो, तुम्हारे साथ 97 बंदे भी नहीं थे, 97 बंदे भी नहीं थे, तो तुम ये दावे करते हो। लिहाजा जब हम ये कहते हैं ना, ये बड़े गालियां देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली जो है, देखिए बंदे मैंने 90 की दिहाई में सियासत देखी हुई है, मैंने परवेज़ मुशर्रफ का दौर देखा, फिर आगे सारा देखा। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, सिर्फ और सिर्फ सर सोशल आपने मीडिया फैज पे हमीद को भी सहा है, उस वक्त जो साफियों के साथ होता था, जी जो हमने जिंदगियां तबाह हुई हैं सर। सर आप बतौर साफी उस वक्त भी थे। देखिए जी, हमारा यही नज़रिया था। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते। मैंने मुस्लिम लीग नून को भी ये मशवरा दिया था जब वो उस वक्त मसाइल तो थे ना सर, किस तरह? ठीक है। मज़ाहमत पे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि आपका असल जो वोटर है, वो मफाहमत चाहता है, वो तामीर चाहता है, वो रियासत डेवलपमेंट पहले चाहता नंबर है, पे से। वो तरक्की चाहता है, वो मज़ाहमत नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता। और जब वोटर को इज़्ज़त दो की बात, वोट को इज़्ज़त दो की बात होती है, तो मेरा ख्याल है वोट को इज़्ज़त दो का सबसे अच्छा जो तरीक़ाकार वही यही है कि हमारे वोटर्स को अच्छी तालीम मिले, अच्छी सेहत मिले, अच्छी सड़कें मिलें, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले,
अच्छे उनको बीमार हों तो उनके लिए अद्वियात मौजूद हों, उनके पास एक अच्छी गवर्नमेंट हो, उनके शहर अच्छे हों, साफ़-सुथरे हों, ये भी वोट को सर इज़्ज़त देगा। एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग की गई और वहाँ से ये बातें निकाली जा रही हैं कि जी इमरान खान कहते तन्हाई में है, वहाँ उनको सहूलियात नहीं मिल रही। बतौर सहाफ़ी सर आप क्या समझते हैं कि अभी तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उनको जेल के अंदर किस तरह की सहूलियात है जो सही है, जो आप तक देखिए खबरें हैं? ये बात तो खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग मिलते हैं जो हैं वो खुद बताते हैं कि जनाब इमरान खान साहब एक्सरसाइज़ करके आए थे और उन्हें पसीना आ रहा था बहुत। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताइए जिस बंदे को एक्सरसाइज़ मशीन वहाँ पर उसको हासिल है, जिसको 6 बैरिक हासिल हैं, जिसको वॉक के लिए अलग कंपाउंड हासिल है, जिसको ये सहूलत हासिल है कि उसके घर से खाना आए, उसमें साल्मन फ़िश हो या उसमें देसी मुर्ग हो, उसके लिए अलहदा बावर्ची हो, उसके लिए अलहदा मुशक्कती हों। इससे बढ़ के क्या? जेल तो फिर जेल है ना। और असल में खान साहब के साथ मसला ये है कि खान साहब ने सारी ज़िंदगी एक प्ले बॉय की ज़िंदगी गुज़ारी। सारी उम्र क्रिकेट के फ़ेम की वजह से, बाद में पॉलिटिक्स की वजह से हर वक़्त उनके गिर्द लोगों का एक हजूम रहता था। अब वो चूँकि जेल में अकेले हैं, मुलाकात होती भी है तो यही होती है 2-3 घंटे की हफ़्ते में 2-3 दफ़ा हो जाती थी, अब 1 दफ़ा पे आ जाएगी। तो उसमें इनके साथ मसला ये हो गया है कि खान साहब जो हैं जिस नरगिसियत पसंदी का शिकार थे, उससे बढ़कर ये आगे शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गए हैं, जिसमें हुँ, आप ज़ाहिर है बंदा वो कहते हैं ना कल्ला रह के बंदा पागल हो जाता है। हुँ, उम्र भी उनकी बेचारों की कोई अब 73-74 बरस जितनी हो गई है, तो इस उम्र में आप जब पीछे का सारा सोचते हैं, आप न तो वो फिर गुस्से में आते हैं। आप देखिए ना अभी उज़्मा आई उसने क्या कहा? उज़्मा खान ने कहा वो बहुत गुस्से में थे। हुँ। अभी जब उससे पहले नौरीन ने, उससे पहले अलीमा ने ये बातें की। असल में खान साहब ना शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हो गए और ये मर्ज़ बड़ा खतरनाक है। इनको फ़ौरी तौर पे किसी नफ्सियाती माहिर को, इनको किसी ज़हनी अमराज़ के माहिर को दिखाने की दिखाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। ये पागल हो चुके हैं। वो आपकी बात याद है। अगर अगर अब इमरान खान को शिफ्ट किया जाता है कहीं और, तो उसके पीछे क्या पीटीआई खुद है? क्योंकि बार-बार क्योंकि जेल के अंदर और कैदी भी है सर, बार-बार वहाँ धरना हो रहा है, बार-बार वहाँ एहतजाज अनारकी देखें फैलाने की कोशिश की जा रही है, प्रेशर किया जा रहा है लोगों मुलाकात ज़न होगी, वो मुलाकात इस तरह नहीं होगी कि आप जेल के आगे धरना देकर बैठें और आपकी मुलाकात हो जानी है। आपकी को। यानी कि मुलाकात डॉन्स के साथ नहीं होनी। आपकी मुलाकात किसी तरीक़ाकार से होगी। हाँ जी। किस और वो तरीक़ाकार सियासत से होगा, सियासत से रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन चूँकि हर दफ़ा आपसे जब मुलाकात होती है और उसके बाद आप जो ट्वीट करते हैं और जिस तरह आप देखिए इन्होंने एक किया ही क्या शख्स है? को सर, ज़ैन एक वो एक इन्होंने किया इदारे का क्या? सरबराह है, ये बड़ी इन्होंने मुझे नहीं किया समझ क्या? आ रही। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो सियासी इख्तिलाफ़ है उसको ज़ाती दुश्मनी में बदल बदल दिया है। दिया है। इन्होंने ये बड़ी ये खूबसूरत बात ये की है इन्होंने ये। अ, अब मसला ये हो गया कि खान साहब जो हैं, जो ट्वीट करते हैं, उसमें जब शोहदा का ज़िक्र आता है और जब दहशतगर्दों का ज़िक्र आता है, तो मुझे बताइए ये उनका लहू जो है जो हमारे लिए, हमारे अमन के लिए, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीनों पे गोलियाँ खा रहे हैं, आप दहशतगर्दों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, तो आपने तो इसको लहू की लड़ाई बना दिया ना, बिल्कुल खून की ऐसे ही, लड़ाई बना दिया। ऐसे ही है सर। आप तो ज़ाती और कबायली दुश्मनी वाले काम में चले गए और इवन अब मैं आपको ये बताऊँ, दूसरी तरफ अब ये सिस्टम, अब ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से नफ़रत करती है। हुँ। ये जो नफ़रत इमरान खान ने अपने वर्कर को इस सिस्टम के लिए दी, इन सियासतदानों के लिए दी और अब इस मुल्क के लिए दी, वो नफ़रत अब वापस इसकी तरफ आ रही पलट है। रही है। वही नफ़रत इसको मिलेगी हुँ, और वही नफ़रत अब इसको मिल रही है। मिल रही है। सर बहुत शुक्रिया जी, अपने मेज़बान ज़ाना आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।